आज़ाद अरकान की शमूलियत के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों के लिए कोशा। इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा करा दी। पार्टी लेटर और बयान हल्फी भी इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया। R&I ब्रांच ने तमाम दस्तावेजात वसूल करके डायरी नंबर लगा दिया। कौमी असम्बली से कामयाब 86 आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल। पंजाब असम्बली के 105 कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों के बयान हल्फी इंतखाबी इदारे में जमा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 85 कामयाब आज़ाद उम्मीदवार भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा। सिंध असम्बली के 9 कामयाब आज़ाद अरकान भी बयान हल्फी जमा करा चुके हैं। नून लीग का पीपल्स पार्टी के साथ सिंध में पावर शेयरिंग फॉर्मूला। सिंध का गवर्नर नून लीग का होगा। जराये के मुताबिक नून लीग की जानिब से बशीर मेमन गवर्नर सिंध के लिए मजबूत उम्मीदवार। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर की नशिस्त पीपी के हिस्से में आ गई। गवर्नरशिप के लिए फैसल करीम कुंडी, अरबाब आलमगीर और जाहिर अली शाह के नाम सर फहरिस्त। सरकर्दा रहनुमाओं के इस्लामाबाद में डेरे। पंजाब में गवर्नरशिप के लिए पीपल्स पार्टी की मुशावरत। मखदूम अहमद महमूद का नाम फेवरेट। कमर जमान कायरा, नदीम अफजल चंद के नामों पर भी गौर। हतमी मंजूरी आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो देंगे। MQM का नून लीग से सिंध की गवर्नरशिप पर मुतालबा। दोनों जमातों की राब्ता कमेटियों का इजलास। फरीकैन हतमी नतीजे पर ना पहुंच सके। सिंध में गवर्नरशिप मुत्तहदा का हक है, दस्तबरदार नहीं होंगे। मुस्तफा कमाल का दो टोक मौक़िफ़। कहा हुकूमत में बराए नाम नहीं रहना चाहते। डेडलॉक कोई नहीं है, मामला तय पा जाएंगे। कामरान डिसूरी की बतौर गवर्नर कारकर्दगी उम्दा है, इन्हीं को आगे चलना चाहिए। इलेक्शन से पहले से मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े हैं। आइडियल सूरत हाल यह है कि वजारतें ना लें और हुकूमत का साथ दें। यह हुकूमत फूलों की सेज साबित नहीं होगी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का वजीर आजम के लिए शहबाज शरीफ की हिमायत का फैसला। नून लीग और BAP की राब्ता कमेटी का इजलास। दोनों जमातें विफाक और बलूचिस्तान में साथ चलेंगी। इजलास में इसहाक डार, अयाज सादिक दीगर की शिरकत। इसहाक डार की ज़ेर सदारत नून लीग बलूचिस्तान का इजलास। NPAs का वज़ारत आला का ओहदा PP को देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ज़राए के मुताबिक PP और नून लीग में हुकूमत बलूचिस्तान पर नया मुआहदा होगा। पीपल्स पार्टी के बाद 2.5 साल के लिए वज़ीर आला नून लीग का होगा। पाकिस्तान और अवाम की खिदमत सबको मिलकर करनी चाहिए। मखलूत हुकूमत असल में अवाम के इत्तेहाद और ताउन का मजहर है। अवाम चाहते हैं कि इंतशार ख़त्म करके इत्तेहाद और ताउन इख्तियार करें। शहबाज शरीफ की पार्टी के नौमुंतखब अरकान असम्बली से मुलाकात पर गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब के अवाम ने मुस्लिम लीग नून को अक्सरियत दी। अवाम का साथ होगा तो खिदमत का रिकॉर्ड कायम करेंगे। अहद करते हैं कि आज से पंजाब का एक नया दौर शुरू होगा। पीपल्स पार्टी वजारतें ले या ना ले हमारे साथ है। मखलूत हुकूमत के हर फैसले की जिम्मेदारी सब पर आयद होगी। लीगी रहनुमा राना सना की आज न्यूज़ के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। कहा, मखलूत हुकूमत को मजबूत रखना हमारी मजबूरी नहीं, मुल्क में इस्तेहकाम लाना सबका एजेंडा है। अगर कोई दूसरा फितना और अफरा तफरी का एजेंडा लाएगा तो आवाम देख लेंगे। PTI से कई मरतबा बात करने की कोशिश की मगर वो गालियां देते। अगर ड्राइंग रूम में बिठाकर ओहदे बांटने थे तो इलेक्शन करवाने की क्या जरूरत थी। जिस तरह के इलेक्शन हुए बंदर बाट करके कब्र पर फूल क्यों नहीं चढ़ा देते। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का इंटरनेट बंदिश केस में इजहार बरहमी। कहा, जिस तरह इलेक्शन कराए हैं पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। लोगों को सब पता है कि कौन क्या करा रहा है। जिस तरह प्रेशर कुकर की हल्की सीटी बजती है उसे बजने दें। ऐसा ना हो सीटी बंद करने पर प्रेशर कुकर की तरह सब फट जाए। माशाल्लाह आप लोग ताकतवर हैं, जैसी प्लानिंग करते हैं वैसा कर लेते हैं। इंटरनेट बंद करके दुनिया में अपना क्यों तमाशा बना रहे हैं। फौरी इंटरनेट खोलें, ऐसे नहीं चलेगा, बहुत हो गया तमाशा। सिंध हाई कोर्ट का X, फेसबुक और यूट्यूब समेत दीगर सोशल मीडिया सर्विसेज फौरी बहाल करने का हुक्म। वफाकी हुकूमत से इलेक्शन के दिन इंटरनेट की बंदिश की वजूहात भी तलब। इंटरनेट सर्विस की बार बार बंद से सोशल मीडिया सर्विसेज
और टेलीकॉम कंपनीज का कारोबार ठप। इंटरनेट सर्विस एक दिन बंद होने से टेलीकॉम कंपनीज को 94 करोड़ का नुकसान। कौमी खजाने पर भी 33 करोड़ का बोझ। ऑनलाइन फूड इंडस्ट्री का 75% काम भी मुतासर। तकरीबन 15 करोड़ रुपए का खसारा। इंटरनेट बंद होने से ऑनलाइन कैब सर्विस की बुकिंग में 97% कमी हो जाती है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज आइंदा हफ्ते सुनाया जाएगा। डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन की गैर मशरूत मुआफी मुस्तरद, बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स में कहा, क्या आप समझते हैं कि ये मजाक है? क्या आपकी मर्जी से बेंचेस बनेंगे? आपके खिलाफ तौहीन अदालत चल रही है। आपने 970 दिनों की नजरबंदी के MPO ऑर्डर जारी किए। क्या इनके माँ बाप नहीं थे? क्या उन्होंने उम्रे पर नहीं जाना था? ये बहुत स्पॉट एक्शन था, आपको नताइज भुगतना होंगे। दूसरे शोकाज नोटिस का जवाब पीर तक दें। डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन ने कहा, मैं अदालती हुक्म अदूली का सोच भी नहीं सकता, अपने आप को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूं। SSP जमील जफर ने भी अदालत से मुआफी मांग ली। सलमान अकरम राजा की RO NA 128 के खिलाफ तौहीन अदालत केस। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी उजरदारियों से मुतालिक समाअत। NA 235 और NA 236 कराची से इंतखाबी उजरदारियों पर फैसला महफूज। सेनेटर फैसल जावेद ने सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में सरेंडर कर दिया। सहाफ़ी को धमकी देने के केस में फैसल जावेद की वारंट गिरफ्तारी मनसूख। फर्द जुर्मायद करने के लिए 13 मार्च की तारीख मुकर्रर। फैसल जावेद के खिलाफ थाना बनीगाला में मुकदमा दर्ज है। पेशावर हाई कोर्ट ने मियां असलम की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। शिबली फराज को 26 फरवरी तक जमानत मिल गई। शिबली फराज को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा की मुबैना धांधली के इल्जामात। आला सतह की कमेटी की तहकीकात मुकम्मल। कमेटी साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर रिपोर्ट को हतमी शक्ल देगी। रावलपिंडी डिवीजन के तमाम DROs और मुतालिका ROs के बयानात रिपोर्ट का हिस्सा। शहबाज शरीफ में इखलाकियात हैं तो शिकस्त तस्लीम करें, वो अकलियत में हैं अक्सरियत में नहीं। हमारा 220 पंजाब में और 180 वफाक में बैंडेड है। असद कैसर कहते हैं, PDM 2 में ओहदों की बंदरबाट की गई। इलेक्शन कमीशन ने तारीख के बदतरीन इलेक्शन करवाए। जाली वजीर आजम और जाली काबीना की कोई इज्जत नहीं होगी। शेर अफजल मरवत ने कहा, हमें इलेक्शन कमीशन में इंसाफ होता नजर नहीं आ रहा। इतने दिन हो गए फॉर्म 47 नहीं मंगवा रहे। नून लीग के किसी उम्मीदवार ने एक भी फॉर्म 45 पेश नहीं किया। जब भी दस्तूर और जमहूरियत से बेनियाज होकर रियासत चलाने की कोशिश की गई, मुल्क बहरानों की लपेट में आया और हादसात ने हमारी दहलीज पर दस्तक दी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल दस्तूर की मुकम्मल बालादस्ती से जुड़ा है। फॉर्म 45 के मुताबिक इंतखाबी नताइज जारी किए जाएं, बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। शुएब शाहीन ने कहा, हुकूमत ने इलेक्शन वाले दिन हमारे साथ ज्यादती की। हमारे पोलिंग एजेंट्स को उठाया गया कि आवाम के मैंडेट पर डाका डालना दुरुस्त है। PTI का 15 दिन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने का फैसला। तहरीक इंसाफ ने तैयारियां शुरू कर दी। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन नामजद, शेड्यूल तैयार कर लिया गया। चारों सूबों और विफाक में बैक वक्त इंतखाबात मुनक्किद होंगे। जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई शुरू कर दे तो इस्तीफा या रिटायरमेंट पर कार्रवाई खत्म नहीं हो सकती। मुस्ताफी जज के इस्तीफे से कार्रवाई खत्म नहीं होगी। हुकूमत की दरखास्त मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत दे दी। जजेस के खिलाफ सुप्रीम काउंसिल की कार्रवाई से मुताल्लिक केस में मुख्तसर फैसला जारी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का फैसले पर इख्तलाफी नोट। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात कलअदम करार देने की दरख्वास्त खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार अली खान की अदम पेशी, 5 लाख रुपए जुर्माना आयद। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, अली खान के घर पुलिस भी गई, वजारत दिफा के जरिए नोटिस भी भेजा।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने इस्तफसार किया, अली खान कौन है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया वो साबिक ब्रिगेडियर हैं, उनका 2012 में कोर्ट मार्शल हुआ था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जिसका कोर्ट मार्शल हुआ वो शख्स ब्रिगेडियर का रैंक इस्तेमाल ना करे, सबने मिलकर सुप्रीम कोर्ट को मजाक बनाया हुआ है। मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज जारी। क्वेटा में 4 जमाती इत्तेहाद का धरना 14वें रोज में दाखिल। 28 फरवरी तक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहरे और जलसे होंगे। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कालाम के सियाहती मकाम पल्लोगा में बर्फबारी से रोड बंद। लाहौर के सयाहों की गाड़ी फंस गई। गिलगित स्कर्दू रोड तमाम गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया। दुनिया को पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दिखाने की जुस्तजू। जिला बदीन की खातून शाहीन गुलचंग साज बजाने की माहिर। देहात की खातून ने सिंध की सकाफत उजागर करने के लिए खौफ के बुत तोड़ो। और 19वीं इंटरनेशनल चौलिस्तान जीप रैली का आगाज आज से होगा। इंतजामात मुकम्मल। बहावलपुर के सहराई चौलिस्तान में फराटे भर्ती गाड़ियां शायकीन की तवज्जो का मरकज बनेंगी।